ओके, लेट्स सी दिस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट को उसने थोड़ा सा मोल्ड किया है कि कॉट थीटा गिवन है दैट इज 15/8 और जो टर्मिनल आर्म है इज नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अब हम क्वाड्रेंट्स डिफाइन कर लेते हैं, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब उसने कहा है कि जो टर्मिनल आर्म है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। फाइंड कॉस थीटा एंड कोसेकेंट थीटा। अब वापस आते हैं वैल्यू पे, दैट इज कॉट थीटा इज इक्वल टू 15/8। स्टेटमेंट के क्वेश्चन में मेन चीज होती है स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना। जब स्टेटमेंट समझ आ जाती है समझो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर स्टेटमेंट को आपने गलत पिक किया तो आप क्वेश्चन भी गलत सॉल्व करेंगे। अगर आप देखें यहाँ पे लिखा है नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को हो गया कैंसिल। अब देखो कॉट की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, इसके साथ नेगेटिव का साइन नहीं है, दैट इज 15/8। तो कॉट थीटा या कॉट की को रेशियो कह लो tan थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जो है वो पॉजिटिव होता है अदर देन फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट होता है tan का और उसकी कोरेशियो कॉट का। तो ये है घर tan का। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा tan पॉजिटिव कहाँ पे होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। सो हमारे पास जो हमने यहाँ से डिफाइन कर लिया कि थीटा जो है वो लाई कर रहा है इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब हमें साइन की कोई डिफिकल्टी नहीं होगी आगे पुट डाउन करने में। कॉट ये है तो हमने फाइंड करना है कॉस एंड कोसिकेंट। अब हमने सबसे पहले फाइंड करना है कॉस थीटा और कोसिकेंट थीटा। इसके लिए हम पहले कर लेते हैं फाइंड tan थीटा। tan थीटा इज 8/15 ऑपोजिट ऑफ दिस। ठीक, अब हमारे पास आ गया tan। तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन की तरह अगेन चलेंगे कि सेकेंड थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो जब वैल्यूज को पुट डाउन करते हैं इस स्टेटमेंट में और लेते हैं स्क्वायर, 8 स्क्वायर इज 64 एंड 15 स्क्वायर इज 225। बाय सिंप्लीफाइंग 225 plus 64 divided by 225 with square root, we get the answer that is 289 divided by 225 with a square root। तो जब इसके स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई करते हैं we get the value 17/15। सेकेंड की वैल्यू क्या आ गई 17/15 प्लस माइनस में, क्योंकि स्क्वायर रूट हम कैंसिल आउट हो गया। अब देखें अगेन थीटा किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में सेकेंड क्या है, नेगेटिव। सो विल टेक द वैल्यू ऑफ नेगेटिव। सेकेंड थीटा हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा -17/15। सिमिलरली कॉस थीटा हो जाएगा -15/17 ऑपोजिट ऑफ सेकेंड थीटा। नाउ सेम लाइंस पे हम अब फाइंड करने लगे हैं साइन थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। By putting the value of 1 cos square theta we get 1 minus 225 divided by 289. Again by taking LCM and simplifying we get 64 divided by 289 square root 64 is the square root of 8। अभी हमने कैलकुलेट किया 8 divided by 17 plus minus with the sign of plus minus। Again साइन थीटा, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो साइन की वैल्यू रहेगी नेगेटिव। सिमिलरली कोसेकेंट की वैल्यू भी यहां से होगी नेगेटिव -17/8। अब देखें स्टेटमेंट में पहले ही हमने एक चीज डिफाइन कर ली। अब बार बार आपको जज करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि कहाँ जाएगा थीटा, पॉजिटिव लगाना है नेगेटिव लगाना है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपने पहले ही डिफाइन कर लिया अपनी स्टेटमेंट को पढ़ते ही। आपने पहले माइंड में फ्लैशबैक क्या किया कि यार पहले क्वाड्रेंट डिफाइन करना है। क्वाड्रेंट डिफाइन करने से पता चल गया कौन किसने पॉजिटिव होना है और किसने नेगेटिव होना है। फिर हमने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली जिसकी वैल्यू गिवन है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज किया और कैलकुलेशंस की। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। इफ कोसेकेंट थीटा, अब हमारे पास कोसेकेंट की वैल्यू है m स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2m और m जो है वो पॉजिटिव है। m की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी है वैल्यू m की। फर्दर उसने थीटा के लिए भी हमें एक कंडीशन बता दिया है। अब उसने डायरेक्टली नहीं कहा कि थीटा लाइज इन दिस कोऑर्डिनेट या इस कोऑर्डिनेट में थीटा नहीं है। उसने थोड़ा सा और स्टेटमेंट को चेंज करके आपको कहा थीटा की वैल्यू। अब उसने अब इसको रीड करते हैं, थीटा से रीड करते हैं।
थीटा की जो वैल्यू है वो लेस देन 90 डिग्री है, 90 पाई/2 इज 90। तो थीटा की वैल्यू जो है इसको हम कैसे रीड डाउन कर रहे हैं कि थीटा की वैल्यू जो है वो लेस है किससे, 90 से, ठीक है, और ग्रेटर किससे है, 0 से। इसका मतलब है थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी है। अगर अगेन हमने भी क्वाड्रेंट डिफाइन करना है, सबसे पहले मैंने कहा था क्वाड्रेंट डिफाइन करेंगे। थीटा की वैल्यू है 0 से बड़ी और 90 से छोटी, ग्रेटर देन 0 लेस देन 90। सो इट्स मीन दैट थीटा लाइज इन दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट हो गया डिफाइन। इसका मतलब है कि जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑल आर पॉजिटिव, ठीक है, सबकी आंसर्स में पॉजिटिव साइन आएगा। अब कोसेकेंड है तो कोसेकेंड की को रेशियो क्या है, साइन थीटा, दैट इज इक्वल्स टू 2m ओवर m स्क्वायर प्लस 1। अब इसको तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब दूसरी फाइंड आउट करनी है हमने कॉस थीटा और फिर उसके आगे सो ऑन। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, 1 माइनस 2m ओवर m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4m स्क्वायर डिवाइडेड बाय m4 प्लस 2m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। बाय टेकिंग LCM we have m4 plus 2m square plus 1 plus minus 4m square divided by m4 plus 2m square plus 1, ठीक हो गया। अब इसकी सिंप्लीफिकेशंस करते हैं। we have m4 minus 2m square plus 1 divided by m4 plus 2m square plus 1। अब ये ऊपर फॉर्मूला ए स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर का और नीचे फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर का। सो वी हैव द वैल्यूज स्क्वायर रूट m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर्स कैंसल्ड आउट ईच अदर, सो द वैल्यू ऑफ cos थीटा इज इक्वल्स टू m स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस 1। सो cos थीटा की वैल्यू होगी m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। सिमिलरली cos की को रेशियो है हमारे पास सेकेंड थीटा, तो उसकी वैल्यू हो गई m स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस 1। नाउ फर्दर अब क्या रह गया हमारे पास, साइन भी आ गया, कोसेकेंड tan रह गया। tan थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर cos थीटा। सो साइन की वैल्यू क्या है, m स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस 1 एंड होल डिवाइडेड बाय cos थीटा, दैट इज cos थीटा क्या है हमारे पास, सॉरी ये हमारे पास वैल्यू निकली थी cos की और सेकेंड की, तो मैंने इसको ऊपर लिख दिया है, दैट इज रॉन्ग। ऊपर वैल्यू आएगी हमारे पास साइन थीटा की, दैट इज 2m डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस 1 और फिर नीचे आएगी cos की, दैट इज m स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस 1। ये दोनों कैंसल्ड आउट ईच अदर, वी हैव 2m डिवाइडेड बाय m स्क्वायर माइनस 1। सही हो गया। ये होगी tan की वैल्यू। सो को टेंजेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, m स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2m। वैल्यू से घबराना नहीं है कि वैल्यू अब यहाँ पे m आ गया या वेरिएबल्स आ गए, तो अब क्या करना है, सेम लाइन पे आपने 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करते जाना है। और देखें कोई नई चीज नहीं हुई, जैसे पीछे चले थे वैसे ही हमने इसको डील किया है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव द वैल्यू ऑफ tan थीटा। स्टेटमेंट अगेन अंडरस्टैंड करने लगे। सबसे पहले tan थीटा हमारे पास क्या है, 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 और टर्मिनल आर्म अगेन वो कह रहा है नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है। इसका मतलब है tan की वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है tan की वैल्यू, और थर्ड क्वाड्रेंट में भी नहीं है, ठीक है। tan की वैल्यू क्या है, tan हमारे पास क्या है, मैं स्टेटमेंट को वर्डिंग में लिखती हूँ, tan हमारे पास पॉजिटिव है और थर्ड में भी नहीं है, थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है। इसका मतलब है फिर कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट ही बचता है जिसमें सारी रेशियोज पॉजिटिव होती हैं और tan भी यही पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब है कि क्वाड्रेंट यहाँ से डिफाइन हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हमने वैल्यूज फाइंड करनी है कोसेकेंड स्क्वायर थीटा से। अब देखें इन दो रेशियोज, अब हमें इस पूरे की वैल्यू फाइंड करनी है।
इसके लिए 1/1 ये टर्म सीकेंड और को सीकेंड फाइंड करना है। tan की वैल्यू गिवन है, सीकेंड फाइंड करना है। तो अभी हमने प्रीवियसली फॉर्मूला लिखा है सीकेंड थीटा किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के। अब हमें देखें यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर थीटा ही चाहिए, ठीक है। तो हमें स्क्वायर रूट ऐसे लेने की जरूरत नहीं है, हम इससे प्रीवियसली स्टेप तक ही करते हैं तो भी ठीक है। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया, 1 प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर। सो वी हैव 1 प्लस 1 बाय 7 दैट इज इक्वल टू 7 प्लस 1 8 बाय 7। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब हमने फाइंड करना है को सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो उसके लिए पहले सीकेंड को कॉस में जाना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो सिमिलरली अब हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो 1 माइनस 7/8 हो गया, तो हो गया 8 माइनस 7/8, तो वैल्यू आ गई 1/8, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से वैल्यू आ गई कोस साइन स्क्वायर थीटा की। जब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/8, तो इधर से हमारे पास कोस सेकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 8। तो अब हमने इन वैल्यूज को करना है अपनी स्टेटमेंट में पुट। देखें क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम चले, अगर यहाँ पे सेकेंड होता खाली तो हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ता, लेकिन यहाँ पे सेकेंड नहीं था, स्क्वायर था उसके साथ, तो इसलिए हमने डायरेक्टली उसको प्रीवियस लाइन में ही फाइंड आउट कर लिया जो हमें रिक्वायर्ड थी वैल्यू। अब हमारे पास जो है, अब हमने कैलकुलेट करना है ये इसकी वैल्यू। सो हमारे पास क्या है, को सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय को सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा। को सीकेंड स्क्वायर क्या है, 8 माइनस 7 सीकेंड की वैल्यू क्या है, 8/7 डिवाइडेड बाय अगेन 8 प्लस 8/7। अब हमने इनका ले लेना क्या, एलसीएम। एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 एलसीएम आ गया ऊपर 7, ठीक ऊपर आ गया 56 माइनस 8, नीचे अगेन 56 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 7 is cancelled by this 7, so we have 56 minus 8 is 48 and 56 plus 8 is 64. So यही हमने इसी को इवेलुएट करना था। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर ऑफ cosecant square theta minus secant square theta divided by cosecant square theta plus secant square theta। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हमने सॉल्व किया है, ठीक। अब जैसे जैसे अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेट चेंज होता तो हमें इनके साथ साइंस भी लगाने मस्ट होते हैं। अब उसने कोऑर्डिनेट खुद ही बता दिया जिसमें सारे पॉजिटिव हैं, इसलिए हमें साइन की कोई टेंशन नहीं हुई। लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है और थीटा उसने क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, तो कोऑर्डिनेट उसने भी खुद ही डिफाइन कर दिया कि फर्स्ट है। तो अब कॉट थीटा गिवन है, तो कॉट की को रेशियो tan थीटा हमारे पास आ गई 2/5। अब हमारे पास एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है सॉरी, कि हमारे पास क्या होता है, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये बेसिक आइडेंटिटी होती है। इधर से ही अगर हमने कोसेकेंट की वैल्यू निकालते हैं तो ये प्लस हो जाती है, और अगर हम कॉट की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो कॉट स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या हो जाता है, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। ये बेसिक आइडेंटिटी हम मोस्टली इसको ही कंसीडर करते हैं कि कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब यहां से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां से अब हम लिखते हैं वैल्यू दैट इज कोसेकेंट थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा। तो हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट क्या थी आपके पास 5/2। हमने ये वाली आइडेंटिटी इसलिए लिया क्योंकि बेसिकली उसने क्वेश्चन में कॉट की ही वैल्यू गिवन थी, तो हम इसीलिए कॉट को ही लेके चल रहे हैं। दैट इज 25/4 by simplifying we get 4 plus 25 divided by 4 that is equals to square root of 29 divided by 2. Theta lies in first quadrant, so the value is positive. Cosecant is this, so the value of sin theta is 2 by square root of 29.
सिमिलरली अब हमने कॉस फाइंड करना है, तो कॉस थीटा हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/29। By taking LCM we have 29 minus 4 divided by 29 with a square root. So by simplifying we get 25 divided by 29. So 5 by square root of 29. ये वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी, कॉस की। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ गई कॉस थीटा की वो आ गई हमारे पास 5 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 29। सिमिलरली सेकंड हमें फाइंड नहीं करना, तो इसलिए हमें जरूरत ही नहीं है उसकी रेशियो लिखने की। स्टेटमेंट हमारे पास हमने इवेलुएट करना है 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा के। तो 3 एसेट 3 साइन थीटा की वैल्यू क्या है 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 29 प्लस 4 cos theta की वैल्यू क्या है 5 by square root of 29। Similarly we have 2 by square root of 5 by square root of 29 that is cos theta minus 2 by square root of 29। अब ऊपर आ जाएगा आपके पास 6 plus 20 3 to the 6 by 4 20 और LCM remains the same on both sides। Similarly नीचे आ जाएगा 5 minus 2 square root of 29 cancelled by this 29 26 divided by 3। So by simplifying we didn't cancel out each other, ये दोनों सेम टेबल में नहीं जाते। So the final evaluation या value of 3 sin theta plus 4 cos theta divided by cos theta minus sin theta is equals to 26/3। This is what we have to calculate। सेम लाइंस पे सिमिलर वे में हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया है। तो होप सो आपको समझ आई होगी। डू प्रैक्टिस।